नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर बिहार की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, आज तेजस्वी यादव अपने घर लौटे हैं। घर लौटने के समय उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद बिहार के सियासत में हलचल बढ़ गई है। वहीं चिराग पासवान यानी एलजेपी को लेकर भी चुप्पी तोड़ते हुए तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस मामले में घसीट लिया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, बिहार के शेर लालू प्रसाद यादव पटना लौटेंगे। उनके पटना लौटने की खबर से ही बिहार का राजनीतिक पारा हाई हो गया है। इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया है। उस सर्वे के बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव ने बिहार लौटते ही यह साफ कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव जल्दी पटना लौट सकते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने इशारों में चिराग पासवान से आरजेडी में जुड़ने का ऑफर भी दे दिया है। जी आपको बता दें, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जल्द पटना आ सकते हैं। सिर्फ इस सुगबुगाहट से ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यह जानकारी कोई और नहीं बल्कि पूर्व डिप्टी सीएम और उनके बेटे तेजस्वी यादव ने दी है। करीब एक महीने बाद पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा कि जल्द लालू जी के पटना आने की उम्मीद है। फिलहाल कोरोना संक्रमण के चलते ज्यादा एहतियात बरता जा रहा है। हालांकि इस दौरान तेजस्वी यादव ने एलजेपी के टूट के लिए नीतीश कुमार और जेडीयू को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि लोजपा को किसने तोड़ा सब जानते हैं। नीतीश जितना तोड़ने में विश्वास करते हैं उतनी मेहनत बिहार के लिए करते तो बेहतर होता। इसी बीच तेजस्वी यादव ने इशारों में चिराग को साथ आने का ऑफर भी दे दिया। हालांकि तेजस्वी यादव से जब एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने पूछा कि जेडीयू सवाल कर रही है कि इतने दिनों से तेजस्वी यादव कहां थे, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि वो नेता होने के साथ साथ एक बेटा भी हैं, इसलिए वो दिल्ली में थे। लालू यादव की तबीयत के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि फिलहाल लालू जी की सेहत अच्छी है, उनका काफी ध्यान रखी जा रही है और कोरोना की वजह से विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत होगी। उन्होंने लालू प्रसाद यादव के जल्द पटना आगमन को लेकर कहा कि डॉक्टरों से इसे लेकर बात चल रही है, सब कुछ सही रहा तो कुछ दिनों बाद वो पटना आ जाएंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने जमुई सांसद चिराग पासवान को अपना भाई बताते हुए कहा कि उन्हें फैसला करना होगा कि वह संविधान बनाने वालों के साथ रहेंगे या गोवलकर के साथ रहेंगे। साथ ही नीतीश कुमार ने इशारों में चिराग पासवान को साथ आने का ऑफर देते हुए नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें तो किसी चीज की जानकारी नहीं रहती, उन्हें यह भी पता नहीं होगा कि बिहार के कई जिलों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से अधिक हो गई है। उन्हें अभी जानकारी नहीं होगा कि बिहार बेरोजगारी का केंद्र बन गया है। उन्हें तो यह भी जानकारी नहीं होगा कि बिहार के लोग बाढ़ के पानी में अभी भी डूब रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं तेजस्वी यादव के इस बयान से कि लालू यादव जल्द पटना लौट सकते हैं, इससे एक बार फिर बिहार की सियासत गर्मा गई है और कई तरह के अटकलें भी लगाई जाने लगी हैं। जैसे कि क्या लालू यादव के बिहार लौटते ही क्या बिहार में बड़ा उलटफेर होने की संभावना बन सकती है, इत्यादि कई अटकलें लगने लगी हैं। हालांकि आपको बता दें, कुछ ही महीनों बाद उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है। लेकिन इसको लेकर अभी से ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा और कांग्रेस सहित अन्य दल पूरी दमखम से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुट गए हैं। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा को लेकर एक बड़ा सर्वे निकलकर सामने आया। जी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल 404 सीटें हैं और 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुल 311 सीटों पर जीत मिली थी। समाजवादी पार्टी को 48 पर, बसपा को 19 पर, कांग्रेस को 7 पर और अन्य पार्टियों को बाकी सीटें मिली थी। लेकिन इस बार जो सर्वे निकलकर सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला सर्वे है। जी आपको दे दे, यह सर्वे कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा करवाया गया आंतरिक सर्वे है। इस सर्वे में दावा किया गया है कि बीजेपी को उत्तर प्रदेश में 100 सीटें भी मिलने का यकीन नहीं है। जी आपको दे दे, भारतीय जनता पार्टी द्वारा कराए गए एक आंतरिक सर्वे में पार्टी को 100 सीटें भी मिलते हुए दिखाई नहीं दे रही है। यह दावा एक अखबार में किया गया है।
अखबार के मुताबिक इस सर्वे रिपोर्ट से भारतीय जनता पार्टी नेताओं को यह आभास हो गया है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में बिना क्षेत्रीय दलों के सहयोग से अपना मिशन पूरा नहीं कर सकती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे दलों को अपने पाले में करने का पूरा इंतजाम कर रही है। अखबार के सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरफ से एक आंतरिक सर्वे कराया गया था। इस सर्वे के मुताबिक अगले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 100 सीटों के अंदर सिमट सकती है। साथ ही इस अखबार में यह भी कहा गया है कि दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश को लेकर जो राजनीतिक उठापटक चल रही है वह भी इसी सर्वे की वजह से है। आंतरिक सर्वे में हो रहे नुकसान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और संघ के शीर्ष नेताओं की सक्रियता अचानक से उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में बढ़ने लगी है। हालांकि अब भारतीय जनता पार्टी इस आंतरिक सर्वे को देखते हुए सभी क्षेत्रीय पार्टी को एकजुट करने में जुट गई है। लेकिन कहीं न कहीं इस आंतरिक सर्वे से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा एहसास हो रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में इस बार क्या होगा। लेकिन आपको क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं आपको लगातार भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में झटके पर झटका लगता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के 200 कार्यकर्ताओं ने सिर मुंडवाकर प्रायश्चित करते हुए टीएमसी में वापसी की है। जी हां, पश्चिम बंगाल के हुगली में लगभग 200 भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपना सर मुंडवाकर टीएमसी में वापसी की है। इन भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना अपनी गलती बताया और प्रायश्चित के तौर पर सिर मुंडवाकर गंगा जल छिड़क कर शुद्ध होकर टीएमसी में वापसी की। बताया जा रहा है कि हुगली के आरामबाग इलाके में सांसद अपरूपा पोद्दार का हाथ पकड़कर इन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी का झंडा थाम लिया। अपरूपा पोद्दार के मुताबिक टीएमसी की ओर से आरामबाग में गरीबों के लिए मुफ्त भोजन का कार्यक्रम रखा गया था। इसी दौरान दलित समुदाय के कुछ लोग आए और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर उन्होंने गलती की है और सिर मुंडवाकर प्रायश्चित कर हम टीएमसी में वापसी करना चाहते हैं। वहीं आपको दे दें, बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर नीतीश सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। जी आपको दे दें, बिहार में कोरोना की दूसरी लहर दम तोड़ने पर आ चुकी है। ऐसे में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वालों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब राज्य सरकार एक तीर से 2 निशाने लगाने को तैयार है। वैक्सीनेशन टीम को जन प्रतिनिधियों के सहयोग न मिलने की खबरों के बीच कोरोना का टीका न लगवाने वाले चुनाव लड़ने से वंचित किए जा सकते हैं। बिहार के पंचायती राज विभाग के स्तर पर प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। बस सरकार की मंजूरी मिलने का इंतजार बाकी है। जी हाँ, यह प्रस्ताव राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजा जाएगा, लेकिन सरकार की मंजूरी मिलते ही यह लागू हो जाएगा। राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार में व्यापक और तेज कोरोना टीकाकरण के लिए टास्क फोर्स का गठन स्वागत योग्य है। वहीं सरकार का टीका नहीं लेने वालों को पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का निर्णय साहसिक है। दोनों फैसले लोगों का जीवन बचाने की प्रबल राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रमाण है। तो देखा जाए तो नीतीश सरकार के नियम के मुताबिक जो भी इस पंचायत चुनाव में पार्टिसिपेट करना चाहेगा उसे पहले कोरोना का टीका लगाना बहुत जरूरी है। यानी जो व्यक्ति कोरोना का टीका नहीं लगवाएगा, मतलब कि जिसे कोरोना का टीका नहीं लगा होगा, वो व्यक्ति पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएगा। उसे पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए जो भी पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं बिहार में, उन सभी को कोरोना का टीका लगवाना आवश्यक हो गया है। वहीं आपको बता दें, ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगा दिया है। आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश से बहकर बंगाल में आ रही लाशें और राज्य में इससे कोरोना फैल सकता है। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद भड़की हिंसा को लेकर भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी में लगातार राजनीतिक जंग चल रहा है। वहीं अब ममता बनर्जी ने भी भाजपा को घेरने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि गंगा नदी में उत्तर प्रदेश से 100 बहकर बंगाल आ रहे हैं और इससे राज्य में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया। उन्होंने कहा कि हमने ऐसे कई 100 को देखा है, इससे नदी का पानी भी प्रदूषित हो रहा है। हम नदी से 100 को निकाल रहे हैं और उनका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार कर रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से गुंडे लाकर बंगाल का माहौल खराब कर रही है। ममता बनर्जी ने चुनाव के दौरान भी भारतीय जनता पार्टी पर
कोरोना फैलाने का भी गंभीर आरोप लगाया था। अब ममता बनर्जी ने सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार पर इसका आरोप मढ़ दिया है। हालांकि लगातार भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में जीत के बाद ममता बनर्जी झटके पर झटका दे रही हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़कर टीएमसी में वापसी करते हुए दिख रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी की बंगाल में अब मुश्किलें काफी बढ़ती हुई दिख रही हैं।